साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है और तमाम पार्टियां मैदान में आ चुकी है। बीजेपी खुलकर मैदान में है, कांग्रेस खुलकर मैदान में है, समाजवादी पार्टी बसपा व आजाद समाज पार्टी भी खुलकर मैदान में है। लेकिन साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं मुख्य रूप से जो आरोप लोग लगातार लगाते आ रहे हैं भीम आर्मी प्रमुख को लेकर, क्या वो आरोप बिल्कुल सही साबित होंगे? आज मैं आपके सामने ये खुलासा करने वाला हूं। साथियों, वैसे मैं आपको बताऊं, यूपी के उपचुनाव के साथ साथ ही हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा का चुनाव है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटें हैं और हरियाणा में भी विधानसभा की 90 सीटें हैं। आज पहले बात करने वाला हूं चंद्रशेखर रावण में मायावती जी को लेकर। आप जानते हैं साथियों, बहुजन समाज की सबसे बड़ी पार्टी वर्तमान में भी बहुजन समाज पार्टी है, जिसकी मुखिया बहन कुमारी मायावती जी है। बहन कुमारी मायावती जी लगातार दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिमों के मुद्दे को लेकर मुखर होकर बोलती रहती है। बहन कुमारी मायावती कभी भी अपनी पार्टी के लिए नफा नुकसान का कभी नहीं सोचती है। जो मुद्दा बोलना है उस मुद्दे पर बहन कुमारी मायावती जी खुलकर बोलती है। और जहां कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि बहन जी तो बीजेपी की बी टीम बन गई, बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को जिताने का काम करती है, लेकिन साथियों आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है SC ST आरक्षण में वर्गीकरण का, तो इसके खिलाफ सबसे पहले मुखर होकर बोलने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया। बहन कुमारी मायावती जी के आह्वान पर 21 अगस्त का भारत बंद किया गया। और अगर ये भी मैं आपको बताऊं कि चंद्रशेखर रावण ने भी मात्र एक दिन पहले ही 20 तारीख की रात को भारत बंद का समर्थन किया, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने हफ्तों पहले भारत बंद का समर्थन कर दिया था। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुजन समाज के हित में, सही मायने में, असलियत में आखिरकार कौन खड़ा है। क्योंकि चंद्रशेखर रावण को अपनी पार्टी अभी ग्रो करनी है, इसलिए वो खुलकर मैदान में नहीं आए और वो 11 सितंबर को दोबारा दिल्ली के अंदर इस फैसले के खिलाफ आंदोलन करने वाले हैं। वहां पर एक बार फिर समाज को इकट्ठा करने वाले हैं, जबकि 21 तारीख के आंदोलन में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। ये बात वे साथियों आपको गौर करने वाली है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने जब भी आंदोलन किए वो बिल्कुल ही सेफ तरीके से, सुरक्षित तरीके से आंदोलन किए। और अब मैं आपको बताऊंगा आखिरकार चंद्रशेखर रावण को जिस तरीके से बीजेपी ने Y+ सिक्योरिटी में बढ़ोतरी कर दी है। आप जानते हैं कि चंद्रशेखर रावण की पार्टी ने अभी हाल ही में सिक्योरिटी की मांग की थी कि चंद्रशेखर रावण की सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए। और जैसे ही हरियाणा चुनाव को लेकर, झारखंड चुनाव को लेकर, जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर चंद्रशेखर रावण की Y+ सिक्योरिटी को बढ़ाया गया, क्या सच में ही चंद्रशेखर रावण की जान को खतरा है? हालांकि 1-2 बार उनके ऊपर हमले हुए भी हैं, लेकिन साथियों यहाँ पर लोगों का ये आरोप है कि बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए, मायावती जी के हाथों को कमजोर करने के लिए, बहुजन समाज के वोटों में दो फाड़ करने के लिए और बहुजन राजनीति पूरी तरह खत्म हो जाए, इसीलिए बीजेपी ने इनकी सिक्योरिटी को जानबूझकर बढ़ाया है। और कुछ लोग तो पहले से ही आरोप भी लगाते हैं कि चंद्रशेखर रावण बीजेपी और कांग्रेस के एजेंट हैं। चंद्रशेखर रावण बीजेपी कांग्रेस को फायदा पहुंचाते हैं। वरना साथियों, जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस ने बहन कुमारी मायावती की पार्टी को, मायावती जी को हर समय दबाने का प्रयास किया, तो आज भीम आर्मी चंद्रशेखर रावण आजाद समाज पार्टी को जो गोदी मीडिया वो कितना प्रमुखता से लेता है। छोटी से छोटी खबरों को प्रिंट मीडिया भी तुरंत छाप देता है, तुरंत आपके सामने ला कर रख देता है। और सिर्फ एक ही पार्टी देश में BSP थी बहुजनों की, उस समय गोदी मीडिया कितना परहेज मायावती जी खबरों को दिखाने से बचता था। लेकिन आज चंद्रशेखर रावण की खबरों को मुकर होकर छापता है और बार बार ये इंटरव्यू करता है कि मायावती का विकल्प बनने जा रहे हैं चंद्रशेखर रावण। तमाम सर्वे ये लोग करते हैं, गोदी मीडिया के पत्रकार, इस मुद्दे को लेकर कि दलित समाज की पसंद कौन, चंद्रशेखर रावण या बहन कुमारी मायावती जी। तो कुल मिलाकर लोगों का ये मानना है साथियों कि चंद्रशेखर रावण को गोदी मीडिया जानबूझकर प्रमोट कर रहा है
और बीजेपी सरकार भी इनकी सहायता कानून के माध्यम से कर रही है ताकि देश में बहुजनों की राजनीति खत्म हो जाए। तमाम लोगों का ये मानना है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में जितने भी चुनाव हो, जब चंद्रशेखर रावण ने पार्टी बना ली, इनको लोगों ने बहुत रोका कि आप पार्टी मत बनाइए, बसपा को ही समर्थन कीजिए। हालांकि चंद्रशेखर रावण का ये आरोप भी है कि मैंने बहन जी से मिलने की बात करी, मुझको मिलने नहीं दिया गया, मुझसे बात तक नहीं की गई, तो इसीलिए चंद्रशेखर रावण ने अलग पार्टी बना ली। लेकिन अब तो पार्टी उन्होंने बना ली, अब तो पार्टी को बंद करने से रहे। तो मेरी तो ये इच्छा है साथियों कि चंद्रशेखर रावण को अपनी पार्टी के साथ में बीएसपी के साथ गठबंधन करके ही तमाम चुनाव लड़ने चाहिए। और आकाश आनंद को भी सोचना चाहिए कि चलो इनको भी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, इनको भी गठबंधन में शामिल कर लेते हैं। लेकिन साथियों इसमें एक बात मेन और है, अभी हरियाणा में बहन जी ने गठबंधन किया इनेलो पार्टी से ताकि वहां पर बीजेपी कांग्रेस कमजोर हो। लेकिन बहन जी के पीछे पीछे चंद्रशेखर रावण ने भी हरियाणा में जाकर जेजेपी से गठबंधन कर लिया। जो जेजेपी पार्टी जननायक जनता पार्टी अभी पिछले 4.5 साल से सत्ता की मलाई खाई बीजेपी के साथ में रहकर, जो आरएसएस के इशारे पर काम करती रही, और लोगों का अब भी दावा है कि जेजेपी तो आरएसएस के इशारे पर काम करती है, वो आरएसएस की ही पार्टी है। तो चंद्रशेखर रावण ने जैसे ही उनसे हाथ मिलाया तो लोगों ने इनका जमकर विरोध किया कि जब वहां पर बहन जी ने गठबंधन कर लिया था तो आपको वहां पर गठबंधन करने की क्या जरूरत थी। अगर आप इतने ही हितैषी हैं बहुजन समाज के तो आप जम्मू कश्मीर में गठबंधन करे जाके किसी पार्टी से, वहां पर तो बहन जी ने गठबंधन नहीं किया, लोगों का यह भी कहना है। तो साथियों आपको इसमें क्या कुछ लगता है, क्या चंद्रशेखर रावण को बीजेपी जानबूझकर प्रमोट कर रही है दलितों में दो फाड़ करने के लिए, इनकी राजनीति को कुचलने के लिए? साथियों इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और अब मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी व कांग्रेस का गठबंधन साथियों अभी तक टूट गया है। 2024 में सपा व कांग्रेस ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा। हालांकि अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी गलती की कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में दोबारा जिंदा कर दिया, क्योंकि साथियों कांग्रेस बहुत ही चालाक पार्टी है। ये पार्टी बहुत चालाक है साथियों। अभी हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है, वहां पर कांग्रेस की स्थिति थोड़ी ठीक है, थोड़ी मजबूत है। लेकिन वहां पर अगर मैं बताऊं कि 16% आबादी यादव समाज की हरियाणा में है, अहीरों की है। लेकिन 16% आबादी होने के बावजूद भी कांग्रेस एक सीट भी देने को तैयार नहीं है समाजवादी पार्टी को हरियाणा के अंदर। लेकिन जहां पर कांग्रेस कमजोर होती है, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, या कोई भी तमिलनाडु हो गया, अलग राज्य हो गया, जहां पर कांग्रेस कमजोर होती है वहां पर वो क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करके चुनाव लड़ती है, उनसे सीट हथियाने का काम करती है। और जहां पर कांग्रेस मजबूत होती है वहां पर कांग्रेस किसी को एक सीट भी देना पसंद नहीं करती, फिर चाहे सरकार बीजेपी की ही क्यों ना बन जाए। ये सबसे बड़ी चालाकी कांग्रेस की अखिलेश यादव समझ नहीं पा रहे हैं। और अभी लेकिन थोड़ा ज्ञान अखिलेश यादव जी को आया है और इसीलिए गठबंधन टूट गया उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस ने 10 की 10 सीटों पर प्रभारी घोषित भी कर दिया अपने अलग से। अखिलेश यादव चुनाव अलग लड़ने की तैयारी में हैं, लेकिन अब फिर खबर आ गई कि राहुल गांधी अखिलेश को नाराज नहीं करेंगे। शायद कोई बात उनके दिमाग में खटक गई हो, लेकिन जो अभी तक का जो पैगाम है, जम्मू कश्मीर में अखिलेश यादव सीट मांग रहे थे राहुल गांधी से, एक भी सीट नहीं दी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन करके उमर अब्दुल्ला से चुनाव लड़ रहे थे गठबंधन करके, और अखिलेश यादव को वहां पर सीट नहीं दी गई। इसलिए अखिलेश यादव अकेले अपने दम पर 7 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और इधर हरियाणा में अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इसका कोई अभी तक रिजल्ट इसको लेकर अभी तक कोई बयान नहीं आया है। लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं साथियों, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की इन मंसूबों को, इन चालों को बहुजन दलों को समझ लेना चाहिए। और इन बहुजन तमाम दलों को, सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, डीएमके हो, कोई सा भी दल हो, इन सबको अपना अलग गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहिए।
कांग्रेस बीजेपी को बाहर कर देना चाहिए किसी भी गठबंधन से, तब जाकर सत्ता पर बहुजनों का दबदबा बन सकता है, तब जाकर देश की सत्ता इनके हाथ में आ सकती है। अगर ये ऐसे ही बीजेपी कांग्रेस के पिछलग्गू बने रहे तो फिर कभी भी साथियों बीजेपी कांग्रेस सत्ता से नहीं जा पाएगी, और बारी बारी से एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, यही दोनों पार्टी सत्ता में रहने वाली हैं। बाकी साथियों आपकी मर्जी है, आप क्या चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।